सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर सभी का स्वागत है। संविधान संपूर्ण निचोड़ सीरीज सेट नंबर सेकंड। आज की क्लास में हम संविधान के मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सेप्टेड क्वेश्चन कवर करेंगे जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। बच्चों, मेरा पढ़ाने का तरीका होगा कि क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको पूरा टॉपिक ट्रिक से कैसे आपके माइंड में कॉपी पेस्ट करता हूं। ये क्लास आपकी आगामी सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस क्लास से आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है, जो आर्टिकल नंबर 19 है आपका, वो 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अब ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता होती कौन कौन सी है? आर्टिकल 19 में 6 सब क्लोज आर्टिकल होते हैं आपकी। सबसे पहले एक आपको ये लाइन याद रखनी है, वो संघ आएंगे जाएंगे बसेंगे बस व्यापार करेंगे। एक लाइन याद रखने के साथ साथ आपको 6 आर्टिकल याद हो जाएंगे। 19 आर्टिकल नंबर 19 में 6 की 6 जो स्वतंत्रताएं होती है, इस लाइन से आपके माइंड में सेट हो जाएगी। वो से बनता है आपका सबसे पहले आर्टिकल नंबर 19 की जो सब क्लोज 1A होती है, ए बोल दो या 1 बोल दो, इसमें वो से बनता है आपका बोलने की स्वतंत्रता जो है आर्टिकल नंबर 19A सब क्लोज में है। से बनता है आपका सभा करने की जो स्वतंत्रता है, ये आपका आर्टिकल नंबर 19 सब क्लोज बी में है। ठीक है जी। संघ से बनता है आपका संघ बनाने की जो स्वतंत्रता है आपकी आर्टिकल नंबर 19 सब क्लोज सी में है। सी बोल दो या सब क्लोज थर्ड बोल दो, बात एक ही है। 3 सब प्रकार की स्वतंत्रता याद हुई आपकी। आएंगे जाएंगे से बनता है आपका पूरे भारत में कहीं भी आप आ जा सकते हो, ये भी हमारी एक प्रकार की स्वतंत्रता है जो कि आपकी आर्टिकल नंबर 19 सब क्लोज 4 में है। ठीक है जी। इसके बाद आपका बसेंगे, बसेंगे मतलब रहने की स्वतंत्रता। पूरे भारत में आप कहीं पर भी निवास कर सकते हो, कहीं पर भी रह सकते हो, ये आपका सब क्लोज नंबर 19 की 5 है। आर्टिकल नंबर 19 की सब क्लोज 5 में बसने की स्वतंत्रता के बारे में वर्णन है। इसके बाद आपकी लास्ट है आपकी व्यापार करेंगे। पूरे भारत में आप कुछ भी व्यापार कर सकते हो जो लीगल है, कहीं पर भी कर सकते हो, ये आपकी आर्टिकल नंबर 19 की सब क्लोज 6 है। अब इसमें आपका है ना फिलिंग द ब्लैंक, फिलिंग द मिलाने वाले आ जाते हैं कि ए बी सी डी 4 ऑप्शन दे दिए, 4 ये आपको 6 की 6 याद होनी चाहिए। एक बार रिवाइज करा देता हूं। वो संघ आएंगे जाएंगे बसेंगे बस व्यापार करेंगे। पहले नंबर की जो स्वतंत्रता है आर्टिकल नंबर 19 में, वो से बनता है बोलने की स्वतंत्रता। से बनता है दूसरे नंबर की सभा करने की स्वतंत्रता। संघ से बनता है आपकी संघ बनाने की स्वतंत्रता, सब क्लोज थर्ड में है। आएंगे जाएंगे कहीं पर भी आ जा सकते हो आप, चौथे नंबर की स्वतंत्रता है। बसेंगे रहने की स्वतंत्रता 5वें नंबर की स्वतंत्रता है आर्टिकल नंबर 19 के तहत। इसके बाद आपका छठे प्रकार की जो स्वतंत्रता है व्यापार करने की स्वतंत्रता है आर्टिकल नंबर 19 सब क्लोज 6 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 27, संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित अधिकार दिए गए हैं? अब बात करते हैं नागरिकता की। क्वेश्चन नंबर आपका 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भाग नंबर 1 में आपकी क्या है बच्चों? नागरिकता है, नागरिकता। इसके बाद भाग नंबर जो आपका थर्ड है, थर्ड में क्या है बच्चों आपका? थर्ड में आपका मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार जो कि आपके अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर 35 तक है। संविधान की एक भाग की आपकी वीडियो है ट्रिक वाली, उसमें मैं 3 लाइन में पूरे भाग याद कराए हुए हैं। साथ के साथ इस क्वेश्चन में भी मैं आपको कवर कराने की कोशिश करूंगा। सिर्फ आपको 3 लाइन याद रखनी है, पूरे संविधान की 22 के 22 भाग आपके माइंड में कॉपी पेस्ट हो जाएंगे। इसके बाद भाग नंबर 4 में क्या है बच्चों? भाग नंबर 4 में आपके नीति निर्देश तत्व है। भाग नंबर 1 में क्या है? भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में वर्णन है। अब एक लाइन याद करते हैं जो आपके सभी भाग याद कराएगी। कौन सी लाइन है बच्चों? तीसरी लाइन में फर्स्ट वाली देखते हैं। ये फर्स्ट लाइन है, यदि आपने याद कर ली तो आपके भाग नंबर 1 से 7 तक याद हो जाएंगे। ट्रिक क्या है हमारी? संघ के नागरिक और मुनीम, संघ के नागरिक और मुनीम एक साथ संघ राज्य से निकल गई, संघ राज्य से निकल गए। देखिएगा, कंप्लीट याद करना जरूरी है बच्चों। भाग नंबर 1 में है से संघ, संघ मतलब संघ शासित राज्य और राज्यों के बारे में जो भाग नंबर 1 में है, अनुच्छेद नंबर 1 से लेकर 4 तक वर्णन है। इसके बाद भाग नंबर 2 में क्या है बच्चों? भाग नंबर 2 में आपकी नागरिकता है जो कि 5 से 11 है। इसके बाद मौलिक अधिकार नंबर 3 पर है। भाग नंबर 3 में मौलिक अधिकार है। मुनीम, नी से बनता आपका नीति निर्देश तो भाग नंबर 4 में है। ठीक है जी। कैसे बनता है? 4A में है मौलिक करते हुए जो 11 है। आगामी क्वेश्चन जब भी आएगा मौलिक करते हुए 11 के 11 ऐसे ही मैं आपको ट्रिक से याद कराऊंगा। इसके बाद जो आपकी ट्रिक है भाग नंबर 1 से लेकर 7 तक है। इसके बाद संघ, संघ मतलब केंद्र के जो आर्टिकल स्टार्ट हो जाते हैं केंद्र सरकार के, आर्टिकल नंबर कहां से स्टार्ट हो जाते हैं बच्चों? आर्टिकल नंबर 52 से लेकर 151 तक सभी आपके संघ के आर्टिकल आ जाएंगे भाग नंबर 5 के अंतर्गत।
इसके बाद राज्य भाग नंबर 6 स्टार्ट हो जाता है आपका 152 से, ठीक है जी। और जो आपका भाग नंबर 7 है वो निष्कासित हो चुका है, निकाल दिया गया है। ऐसे करके एक लाइन से आप पूरे संविधान के 22 के 22 भाग याद कर लोगे, ठीक है। जो आपकी सेकंड लाइन है वो नेक्स्ट जब भी क्वेश्चन आएगा उस भाग का तभी मैं आपको कवर कराऊंगा इसी क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहे हैं, कौन सी अनुसूची में जमींदारी उन्मूलन का उल्लेख है। अब आपको ये अनुसूची की तो देखो 12 की 12 वाली लाइन याद करनी ही होगी क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकते हैं। अब मैं एक ही लाइन से आपको 12 की 12 अनुसूची याद कराता हूं, बस आपको माइंड में सेट करते हुए चलना है। लाइन क्या है हमारी अनुसूची को याद करने की, अनुसूची को याद करने की, राष्ट्रपति भवन पे पद की शपथ लेने से आज, जैसे याद कर लेना, देखिएगा लिख देता हूं मैं, सर राजभवन पे पद की शपथ लेने से आज तारा मामी, यहां से एक क्वेश्चन बनने वाला है वो बताता हूं मैं क्या पूछा जाता है एग्जाम में बार बार, जो बच्चों के मैक्सिमम स्टूडेंट के गलत होता है। तारा मामी वे सरस्वती के भाषण से बदल गया पंचनगर। कुछ बच्चों के मन में डाउट ये होगा कि सर इतनी बड़ी लाइन कैसे याद करेंगे। आपको 12 की 12 अनुसूची याद रखने के लिए ये लाइन याद करनी पड़ेगी। 4-5 बार लिख के देख लेना, 4-5 बोलना, 4-5 बार बोलना, याद हो जाएगी। अब देखो मैं लाइन टू लाइन लिखता चलता हूं। सर से बनता है आपका जो प्रथम अनुसूची है, इसमें भारत के से होता है आपका संशासित प्रदेश। रा से बनता है आपका राज्य, जो भारत के 28 राज्य और आपके 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में वर्णन है। अनुसूची नंबर 1 में ये वर्णन है, ठीक है जी। संघ व राज्य से आपका अनुसूची नंबर 1 में क्या है, राज्य व संघ शासित क्षेत्र से या केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है। व से बनता है आपका भत्ते, व से बनता है आपका वेतन, पे से बनता है आपका पेंशन। जो आपकी अनुसूची नंबर 2 है आपकी, उसमें क्या वर्णन है बच्चों, इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था में ना विभिन्न पदाधिकारियों के भत्ते, वेतन और पेंशन आदि का उल्लेख है। कौन सी अनुसूची में, अनुसूची नंबर 2 में, ठीक है जी। इसके बाद पद की शपथ में आपका कौन सी अनुसूची में है, अनुसूची नंबर 3 में है पद की शपथ। इसमें केंद्रीय मंत्रियों, सांसद, राष्ट्रपति, न्यायाधीश और सभी संवैधानिक पदों पर आसीन अधिकारियों द्वारा ना जो पद की शपथ मतलब पद ग्रहण करने के समय ली जाने वाली शपथ का वर्णन है। एक क्वेश्चन यहां से बनता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की शपथ का वर्णन अनुसूची नंबर 3 में नहीं दिया गया है, क्योंकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के आर्टिकल अलग होते हैं, अनुसूची से उनका शपथ का कोई संबंध आपका नहीं है। क्वेश्चन फैक्ट का ये भी बनता है। यहां से 3 अनुसूची याद हुई आपकी। इसके बाद पद की शपथ लेने से बनता है बच्चों आपका चौथी अनुसूची में से बनता है सीटें किसकी, इसमें राज्यों और केंद्र संशासित क्षेत्रों की ना राज्यसभा की सीटों के आवंटन का उल्लेख है। किस अनुसूची में, अनुसूची नंबर 4 में, ठीक है जी। आज आ से बनता है आपका अनुसूचित और जैसे बनता है आपका जनजाति। इस अनुसूची में है ना, अनुसूची नंबर 5 है जी। आज से क्या बनेगा, अनुसूची नंबर 5। इसमें क्या लिखा हुआ है आपका, इसमें अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण का उल्लेख है। अब ये इंग्लिश में लिखा हुआ तारामामी 1 नंबर पक्का है जी। 4 राज्य होते हैं, कौन कौन से राज्य होते हैं, 4। कौन कौन से, टीएआर से बनता है आपका त्रिपुरा, ए से बनता है आपका असम, एमए से बनता है आपका मेघालय, एमआई से बनता है आपका मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की जनजाति का प्रशासन का उल्लेख किस अनुसूची में, अनुसूची नंबर 6 में। इनमें से पूछा जाता है कि वे कौन से 4 राज्य हैं, एक आपको अलग देकर रखेगा, 3 इनमें से आपको देगा। कौन कौन से राज्य थे मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की जनजाति का वर्णन किस अनुसूची में, अनुसूची नंबर 6 में। इसके बाद सरस्वती से बनता है आपका अनुसूची नंबर 7। सरस्वती से देखना 3 अनुसूची नंबर 7 क्या कहती है, संविधान में 3 सूचियां होती है, एक आपकी राज्य सूची, एक आपकी संघ सूची, एक आपकी समवर्ती सूची। ये सूचियां क्या होती है बच्चों, कुछ विषय होते हैं, ठीक है। संविधान में कुछ विषयों का वर्णन है, जैसे कि आपका राज्य सूची के अंतर्गत वो विषय रखे जाते हैं जिस पर राज्य सरकार ही नियम व कानून बनाती है, वो राज्य सूची के अंतर्गत रखे जाते हैं। संघ सूची के अंतर्गत कौन से विषय आते हैं, संघ सूची के अंतर्गत वे विषय आते हैं जिन पर सिर्फ और सिर्फ संघ को अधिकार होता है नियम व कानून बनाने का। समवर्ती सूची तीसरे नंबर की होती है, उसके अंतर्गत कौन से विषय रखे जाते हैं, उसके अंतर्गत वे विषय रखे जाते हैं जिन पर राज्य सरकार व केंद्र सरकार दोनों मिलकर नियम व कानून बनाती है,
वे समवर्ती सूची के अंतर्गत रखे जाते हैं। जैसे कि आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत जो विषय आते हैं, राज्य सूची के अंतर्गत विषय आते हैं, संघ सूची के अंतर्गत विषय आते हैं, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। ये भी आपको टॉपिक कवर करना होगा। 2-3 एग्जाम्पल दे देता हूं मैं समवर्ती सूची के। जैसे कि आपकी जनगणना है, जनगणना राज्य व केंद्र दोनों मिलकर कराते हैं, तो ये समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा जाता है। आपका शिक्षा है, शिक्षा भी समवर्ती सूची का ही आपका विषय है। साथ याद हुई आपकी। इसके बाद आपका भाषण, भाषण से बनता है बच्चों भाषा। अनुसूची नंबर 8 में संविधान में हमारी 22 भाषाओं का वर्णन है। जब भी भाषाओं का क्वेश्चन आएगा 22 की 22 में आपको ऐसी ट्रिक से याद कराऊंगा। 8वीं अनुसूची में भाषा का वर्णन है। और आपका 9वें नंबर की अनुसूची है, इससे से बनता है भूमि सुधार, 9वें नंबर की अनुसूची है। बदल से बनता है आपका दल बदल, 10वें नंबर की अनुसूची में दल बदल के बारे में वर्णन है। पंच से बनता है आपका पंचायत, 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत का वर्णन है। और आपका जो आपका 12वीं अनुसूची है, नगर से बनता है आपका नगर पालिकाओं का कार्यों का उल्लेख, आपका 12वें नंबर की अनुसूची में वर्णित है। आपको एक लाइन से अनुसूची याद करनी होगी यदि आप एक नंबर अपना फिक्स करना चाहते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी अनुसूची में जमींदारी उन्मूलन का उल्लेख है? राइट आंसर हो जाएगा आपका जमींदारी उन्मूलन का मतलब क्या है? भूमि सुधार अधिनियम की बात हो रही है। अनुसूची नंबर आपका चौथा ऑप्शन ठीक हो जाएगा 9वीं अनुसूची में। पहली में क्या था बच्चों? पहली में ऐसे ही आपको ऑप्शन को काटना सीखना है। जो आपको राइट आंसर है वो तो पता ही होना चाहिए, जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं ना उनके भी आंसर पता होने चाहिए। पहली अनुसूची में क्या है? भारत के 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में वर्णन है। 5वीं अनुसूची में क्या दिया था आपको? इसमें अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख था। 8वें नंबर की अनुसूची में जो आपका है मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का वर्णन आपका 8वीं अनुसूची में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। भारतीय संविधान में के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं? मूल अधिकार का मतलब मैं आपको बताकर आया हूं, स्टार्टिंग में याद कराया है। क्वेश्चन नंबर 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भाग नंबर 3 में आपके मूल अधिकार है। भाग नंबर 4 में क्या था? नीति निर्देश तत्व था आपका। भाग नंबर 1 में क्या था आपका? राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है। भाग नंबर 2 में क्या था आपका? भाग नंबर 2 में आपका नागरिकता है। कौन सा भाग किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, इस टॉपिक को भी आपको कवर करना होगा यदि आप बहुत जबरदस्त कमांड आपकी अपने संविधान में करना चाहते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत सम्मिलित है? क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल नंबर कहां से है बच्चों? 12 से 35 वर्णित है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 12 से 35 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। ब्लैक पेन ले लेते हैं। मूल ढांचा शब्द की अवधारणा किस देश के द्वारा निश्चित किया गया था या की गई थी? क्वेश्चन नंबर 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका मूल ढांचा वाली जो है आपका एक वाद है बच्चों, वाद से भी क्वेश्चन लगभग अब पूछे जाने लगे। केशव नंद भारती जो केस था उसमें मूल ढांचे से संबंधित आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से या उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है, क्या आता है? क्वेश्चन नंबर 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मूल अधिकारों का संरक्षण। बच्चों ये मूल अधिकारों का जो संरक्षण है ये आपका दोनों, एक तो आपका हाई कोर्ट, एक आपका सुप्रीम कोर्ट, ये दोनों के अंतर्गत आपका वर्णित है। क्योंकि इसमें है ना बच्चों 2 आर्टिकल बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन से 2 आर्टिकल है बच्चों? ये आपके एक तो आर्टिकल नंबर 32 है, इसके क्वेश्चन आएंगे इसी क्लास में आएंगे तब मैं आपको कवर करा दूंगा। आर्टिकल नंबर 32 के तहत आर्टिकल नंबर लिख देता हूं, 5 प्रकार की स्वतंत्रता होती है, उसको भी याद कराऊंगा आपको मैं। आर्टिकल नंबर 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में प्रावधान है। और आर्टिकल नंबर 226, आर्टिकल नंबर 226 के तहत हाई कोर्ट में आपका निम्नलिखित उच्च न्यायालय और दोनों में अधिकारिता के अधीन ये आपके आते हैं। 5 प्रकार की हाई कोर्ट में 226 के तहत जारी होती है, सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल नंबर 32 के तहत जारी होती है। क्वेश्चन नंबर 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? अच्छा क्वेश्चन है। कौन कौन से होते हैं, किस आर्टिकल से कहां तक होते हैं, ये भी मैं इसी क्वेश्चन के साथ आपको कवर कराऊंगा। क्योंकि जब संविधान का संपूर्ण निचोड़ के नाम से ये सीरीज है तो उसके अकॉर्डिंग मुझे कराना होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 7 प्रकार के थे, प्रारंभ की बात हुई है। वर्तमान में कितने हैं? 6। अब 6 कौन से हैं ये भी तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। सबसे पहला आपका होता है कौन सा होता है? समता संबंधित अधिकार। समता संबंधित अधिकार किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है ये आपका? आर्टिकल नंबर, अनुच्छेद लिख देता हूं मैं डायरेक्ट, आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक पहले प्रकार का जो आपका मौलिक अधिकार है, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। इसके बाद आपका दूसरे नंबर के जो आपके अधिकार होते हैं स्वतंत्रता संबंधित अधिकार। कौन से होते हैं? स्वतंत्रता
संबंधित अधिकार। ये आपका आर्टिकल नंबर कहां से कहां तक होते हैं? आर्टिकल नंबर 19 से लेकर 19 से 22 तक होते हैं। इसके बाद थर्ड प्रकार की जो स्वतंत्रता है, तीसरे नंबर का मौलिक अधिकारों के अंतर्गत जो है, तीसरे नंबर का है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो आपके 22 तक हो चुके थे। 22 के बाद स्टार्ट होता है आपका आर्टिकल नंबर 23 से लेकर 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन है। इसके बाद आपका चौथे प्रकार का जो आपके अधिकार है वो कौन सा है बच्चों? धार्मिक स्वतंत्रता। कौन सा आपका? धार्मिक स्वतंत्रता। जो धार्मिक स्वतंत्रता है आपकी वो आर्टिकल नंबर 25 से लेकर आर्टिकल नंबर 28 तक है। इसके बाद पांचवें प्रकार का जो होता है आपका सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधित अधिकार, पांचवें नंबर का आर्टिकल नंबर 29 से लेकर 30 होता है। इसके बाद आपका 6 नंबर का, पेन चेंज कर लेता हूं, नीचे ब्लैक पे लिखा नहीं जाएगा, जो छठे प्रकार का जो आपके मौलिक अधिकार है वो कौन सा है बच्चों? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल नंबर 32। ये आपको पूरी टेबल याद करनी होगी क्योंकि एक नंबर इससे आपका पक्का होने वाला है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 34। समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में परिभाषित? देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब बात करते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीट होता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, आर्टिकल नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 35। सार्वजनिक सेवाओं में ओबीसी के आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? बच्चों ये मैं अकॉर्डिंग टू टॉपिक ले गई हूं, मेरी मतलब जो सीरीज है ये चली हुई है, जैसे मौलिक अधिकार, फिर मौलिक कर्तव्य, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ऐसी जबरदस्त तैयारी मैं आपकी कराने वाला हूं। आपको कंप्लीट क्लास देखनी है, इस क्लास से आपका फर्स्ट डिवीजन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 35 में आपका सार्वजनिक सेवाओं में ओबीसी का आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? 35 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आर्टिकल नंबर 16 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार की श्रेणी के अंतर्गत किस अनुच्छेद में सम्मिलित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 36 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आर्टिकल नंबर 21A में। कितने साल से कितने साल तक की शिक्षा का प्रावधान है, ये आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान को का हृदय और आत्मा कहा है? अकॉर्डिंग टू भीमराव अंबेडकर आर्टिकल नंबर 32 को कहा गया है संविधान की आत्मा। यदि क्वेश्चन ये बनता है कि भीमराव अंबेडकर जी की बात होती है तब आपको राइट आंसर लगाना है आर्टिकल नंबर 32। यदि इस क्वेश्चन में भारतीय संविधान की हृदय या आत्मा किसे कहा गया है तब आपको ऑप्शन में प्रस्तावना भी ऑप्शन में मिल सकता है, तब आपको आर्टिकल नंबर 32 नहीं लगाना है, प्रस्तावना को क्लिक करना है यदि भीमराव अंबेडकर जी की बात नहीं करता है क्वेश्चन में एग्जामिनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। मोरारजी देसाई सरकार के दौरान पारित 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत कौन सा विधिक या कानूनी अधिकार बनाया गया था? क्वेश्चन नंबर 38 का आपका राइट आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। जो 7 थे ना पहले, उसमें से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। वर्तमान में कितने बच्चों? वर्तमान में 6 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। प्रेस की स्वतंत्रता और सूचना का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 19 में मैं आपको पहले ही क्वेश्चन में कवर कराया था। 6 प्रकार की स्वतंत्रता थी, बोझ संघ आएंगे जाएंगे, बस व्यापार करेंगे, आपको ये याद हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों को के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 40 का आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 33 के अंतर्गत ये किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में रिपीट होता है बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? क्वेश्चन नंबर 41 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बंदी प्रत्यक्षीकरण। आर्टिकल नंबर 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी करता है 5 प्रकार की रिटें। आर्टिकल नंबर 226 के तहत हाई कोर्ट जारी करते हैं 5 प्रकार की रिटें। ये 5 प्रकार की रिटें कौन कौन सी होती है और इसमें क्या क्या होता है बच्चों, ये जब भी क्वेश्चन आएगा रेट वाला में तब ये कवर कराऊंगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिटें या लेख जारी की जा सकती है? क्वेश्चन नंबर 42 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 5 प्रकार की रिटें। अब बात करते हैं 5 प्रकार की रिटें कौन कौन सी होती है। पहली होती है आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण। होता क्या है बच्चों, यह रिट एक आदेश के रूप में ना उन व्यक्तियों के विरुद्ध जारी की जाती है जो किसी को ना बंदी बनाए गए, किसी के द्वारा बंदी बनाए गए हैं। इस रिट द्वारा ना उन्हें ये आदेश दिया जाता है कि वे कि विशुद्ध व्यक्ति को ना न्यायालय में पेश करे और बताए कि उसे किस प्राधिकार के विरुद्ध आपने किया है कैद।
इसके बाद नंबर 2 होती है परमादेश। इस प्रकार के आदेश ना न्यायालय किसी व्यक्ति या लोक प्राधिकारों को, जिसके अंतर्गत बच्चों सरकार और निगम भी शामिल होती है ना, उनके विधिक या लोक कर्तव्यों को करने का आदेश दिया जाता है, या उन कर्तव्यों को ना अवैध रूप से न करने का भी आदेश दिया जाता है परमादेश रिट के तहत। नंबर 3 होती है आपकी अधिकार परीक्षता। अधिकार परीक्षा, यह रिट ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध जारी की जाती है जो किसी ना सार्वजनिक पद को अवैध रूप से धारण किए हुए हैं। इसके द्वारा ना उन्हें यह पूछा जाता है कि किस प्राधिकार से आप इस पद को धारण किए, जैसे फर्जी आईपीएस, फर्जी आईएएस की या फर्जी दरोगा की आपकी ड्रेस पहन के कोई भी जो मतलब पहुंच जाता है, ये तब रिट जारी होती है। चौथे प्रकार की जो रिट है आपकी प्रतिषेध, यह है ना जब कोई अधीनस्थ न्यायालय है ना ऐसे मामलों की सुनवाई करता है ना जिस पर उसे अधिकारिता प्राप्त नहीं होती है, तो वरिष्ठ न्यायालय ना प्रतिषेध रिट जारी करके अधीनस्थ न्यायालय से ना उस कार्यवाही को ना आगे बढ़ाने से रोकने के लिए प्रतिषेध रिट जारी करते हैं। 5वें प्रकार की आपकी रिट होती है, कौन सी होती है? उत्प्रेषण, जब कोई अधीनस्थ न्यायालय ऐसे मुकदमों की सुनवाई कर चुका हो जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं थे, ठीक है, जब उस रिट के द्वारा उन कार्यवाहियों को ना रद्द किया जाता है। आर्टिकल नंबर 223 के अनुसार ना किसी राज्य में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, पदस्थापना और पदोन्नति उस राज्य के ना उच्च न्यायालयों के परामर्श से ना राज्यपाल करते हैं। 5 प्रकार की रिट के भी थ्योरी वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको थ्योरी भी बताइए। क्वेश्चन नंबर 43, मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। 43 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 44 का आपका राइट आंसर हो जाएगा राजनीतिक अधिकार, आइए आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, मूल अधिकारों के संबंध में मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? मूल अधिकारों का एक ही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गोकलनाथ बनाम पंजाब राज्य। ये वाद वाले क्वेश्चन एसआई यूपीएसआई जो का एग्जाम होता है, ऐसी जो आपके 4200 पे ग्रेड के एग्जाम होते हैं उसमें वाद वाले क्वेश्चन बनते हैं। तो आपके पुलिस वाले में भी जाते हैं, कांस्टेबल वाले में, देखो कोई फिक्स तो है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, संविधान में ये आपका भूलेगी नहीं, मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? क्वेश्चन नंबर 46 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 42, 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? रूस के संविधान से लिए गए हैं। प्रारंभ में 10 मौलिक कर्तव्य थे, वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? आपके 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ये भी मैं आपको क्वेश्चन ट्रिक से याद कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं? क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर हो जाएगा कितने हैं? 11, प्रारंभ में थे कितने? 10, पहले तो एक भी नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, किस केस ने निश्चित किया गया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है? क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर हो जाएगा शंकरी प्रसाद केस ने ये जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारी को निलंबित किया जा सकता है। 49 का राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूल अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्च न्यायालय में उठा सकता है? किस अनुच्छेद के तहत? उच्चतम है बच्चों, ये उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट। राइट आंसर हो जाएगा 50 का आपका ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल नंबर 32। उच्चतम की जगह यदि उच्च न्यायालय आ जाता आपका तो आर्टिकल नंबर 226 आपका राइट आंसर हो जाता। आपको ये क्लास कैसी लगी है? क्लास अच्छी लगी, वीडियो को ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।